कम है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में होती है। एक बर्निंग सेंसेशन होती है आपकी फीट में या आपके हाथों में, और उसके बाद जो है सिवियर पेन होता है, नर्व पेन। डायबिटिक इंसुलिन लेवल्स आपके ज़्यादा होंगे बॉडी में, तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शिकायत होगी। उसके बाद ये गाना फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। इसकी रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे और इसको किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है, कौन सी चीज़ें हैं जो इसको प्रिवेंट करवा सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अपने सारे व्यूअर्स से बोलूँगा कि मेरी बात ध्यान से सुने कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है, पहले ये समझ लें। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो अफेक्ट करती है आपके हाथ और आपकी बॉटम ऑफ योर फीट, आपके पंजे के जो नीचे जो हिस्सा है वो आपको जो है वो अफेक्ट करती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और ये इसकी सबसे बड़ी जो कॉज है वो है हाई ब्लड शुगर लेवल्स इन योर बॉडी और हाई इंसुलिन लेवल्स इन योर बॉडी। देखिए, इसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो। फॉर एग्जांपल, वुमेन सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, लोग जो है वो जितने भी ऑटो इम्यून कंडीशन से गुजर रहे हैं उनको सर्टेन मेडिकेशंस और जो है वो जितने भी जो है वो आपके वायरसेस हैं वो भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा सकते हैं आपको। अब देखें, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ना, उसके जो सिम्टम्स है वो है कि हाइपर सेंसिटिव टू टच। ठीक है ना, आपका इट इज सेंसिटिव टू टच, आप जब हाथ लगाएंगे तो आपको उसमें भी जो है वो दर्द होगा। एक बर्निंग सेंसेशन होती है आपकी फीट में या आपके हाथों में, और उसके बाद जो है सिवियर पेन होता है, नर्व पेन। डायबिटिक पेशेंट को खासतौर से ये बहुत कॉमन होता है। देखिए, अगर इसको ट्रीट ना करा जाए वक्त पर या इसको करेक्ट ना करा जाए तो ये आगे जाके डायबिटिक पेशेंट्स में गैंग्रीन या स्किन अल्सर जो है वो कर सकता है। अब देखें, इसमें जो है वो इसकी जो सबसे बड़ी जो कॉज है वो B12 लेवल्स जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में कम होते हैं। अगर आपने चेक नहीं करवाए तो अपने चेक करवाएं। आपके विटामिन B12 लेवल्स की कमी की वजह से भी जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, क्योंकि ये जो डायबिटिक पेशेंट ना भी हो उसके अंदर भी जो है ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है अगर आपके B12 डेफिशिएंसी है। अब देखें, मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूँ और मैं एक पेशेंट एडवोकेट हूँ। ऐसे पेशेंट्स को मैंने काउंसिल करा है, तो मैं इसलिए जो है वो आपको इसका बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ड्रग की मालूमात चाहिए तो अपने किसी भी मेडिसिन की मालूमात चाहिए तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करिएगा। देखिए, मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है, आपके डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, जिसकी वजह से जो मेटफॉर्मिन जो लेता है उसके B12 लेवल्स जो है वो देखे गए हैं कि वो कम है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स में होती है। अब देखें, कंज्यूमिंग टू मच शुगर कैन लीड टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है ना, शुगरी फूड्स आप जितने भी खाएंगे, जितने भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शिकायत हो सकती है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और आप अपनी डायबिटिक को जो है डायबिटीज़ को जो है वो किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। अब देखें, बहुत ज़्यादा शुगर खाने से ना आपके माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस होता है सेल्स का, उसमें जो है वो इनफ फ्यूल, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए शुगर को ब्रेक डाउन करने में माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना, तो शुगर ब्रेक डाउन होती है हमारी बॉडी में, और डायबिटिक पेशेंट में तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है सेल का, उसको बहुत मुश्किल होगी शुगर को ब्रेक डाउन करने में और अब बॉडी को फ्यूल देने में। अब देखें, बहुत सारी शुगरी फ्रूट्स या शुगर कंजम्पशन से भी आपके बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। अब व्हाट आर सम स्टेप्स टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन लॉन्ग टर्म। देखें, सबसे पहली बात, यू हैव टू अवॉइड शुगर फूड्स हाई इन शुगर कंटेंट। ठीक है ना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, ज़रूरी नहीं शुगर, कार्बोहाइड्रेट भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, और आपको लो कार्ब डाइट पे जाना है, सच एज कीटो डाइट, और यू कैन गो ऑन मेडिटेरियन इन डाइट। देखिए, यू हैव टू कंज्यूम फूड्स इन हाई इन फाइबर। फाइबर जो है वो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करता है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होने से बचाता है। जितनी इंसुलिन लेवल्स आपके ज़्यादा होंगे बॉडी में तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शिकायत होगी। उसके बाद यू हैव टू कंज्यूम वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंजम्पशन आपको करनी है। देखें, अब हम बात करते हैं कि कौन सी दो वाइटामिन हैं जो कि आपको चाहिए जब आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर आपके हैं। देखिए, बेनफोटियामिन B1
विटामिन B1 है जो कि आपके नर्व पेन और नर्व फंक्शन को जो है वो उसको रेगुलेशन में रखता है और उसको कंट्रोल करता है। यू हैव टू कंज्यूम 4 टाइम्स डेली, 300 mg 4 टाइम्स डेली, ये आपको कंज्यूम करना है। अब उसके बाद लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड क्या है? देखिए, लिपोइक एसिड जो है वो मिक्सचर है विटामिन B5, B2 और B3 का, जो कि आपकी जो इंजाइम्स हैं उसको, आपके इंजाइम्स को अलाउ करता है एक्सेस शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस शुगर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हुई तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होंगे, पहली बात आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्रोनिक है तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं आपके लिए। और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।